इंदौर में जारी 3 दिवसीय भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के दूसरे दिन शिक्षा और तकनीक के संगम पर एक विचार उत्तेजक चर्चा हुई, जहां एआई और शिक्षा विषय पर आयोजित सत्र में देश के प्रमुख शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने इस बात पर मंथन किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में शिक्षा का चेहरा कैसे बदलेगा। इस सत्र में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भाषण एक चेतावनी की तरह गूंजा कि जब तक लोग शिक्षा के लिए वोट नहीं डालेंगे तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित पत्रकारिता महोत्सव में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शिक्षा में एआई के जुड़ने से 32 करोड़ लोगों का भविष्य प्रभावित हो सकता है, पर सवाल है कि क्या हमारी मौजूदा प्रणाली इसके लिए तैयार है। सिसोदिया ने कहा कि देश में आज भी 48% स्कूलों में बिजली नहीं है, 44% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है और 42% स्कूल में इंटरनेट तक नहीं है। बिजली है तो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है तो डेस्क नहीं है। इसी में भारत का भविष्य तैयार हो रहा है, उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि एआई तो अपने हर वर्जन में अपग्रेड होता है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई विकल्प नहीं है। हम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं लेकिन माइंडसेट नहीं दे रहे। जब बच्चा 12वीं पास करता है तब उसे सिर्फ नौकरी चाहिए होती है, वे खुद को समस्याओं का समाधान देने वाला नहीं बनाता। वही करेगा। अब 5.0 आएगा, वो 4.5 को हटाएगा। तो एआई की महत्ता यही है कि पिछले वाले को हटाएगी। ह्यूमन इंटेलिजेंस की महत्ता यह है कि वो किसी को नहीं हटा सकती। तो सबसे पहले जब यहाँ बात चल रही थी तो मैं अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए बाजू से पेन मांग के कुछ लिख रहा था और मैंने सोचा इन्हीं मुद्दों पे बात कर लूँगा। फिर मुझे लगा यहाँ तो सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने वाले लोग बैठे हैं, वो सोचेंगे यार ये एआई पे क्या बात करेगा, इसमें इतनी इंटेलिजेंस तो है नहीं कि हाथ में आईफोन लेके चल रहा है, नोट्स भी एआई पे बना ले, नोट्स भी कागज़ पे बना रहा है। पर भाई देखो, मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस हूँ और साथ साथ इस माइक पर, इस मंच पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिकल इंटेलिजेंस हूँ। मैं एआई नहीं हूँ, एआई का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एजुकेशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ पर एजुकेशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं पॉलिटिकल इंटेलिजेंस हूँ। इसलिए मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें मैं नोट कर रहा था। सदन सिसोदिया ने बताया कि संसद में खुद सरकार ने माना है कि पिछले 10 वर्षों में 23 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन दिया, पर केवल 7 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली। हम अपने बच्चों को सिर्फ टाइपिंग सिखा रहे हैं, जबकि दुनिया एआई आधारित पाठ्यक्रम अपना रही है। कोरिया ने तो 2025 के लिए पूरा सिलेबस ही बदल डाला है। उन्होंने दिल्ली और पंजाब में शिक्षा सुधार के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, हमने हर स्कूल में डेस्क, पानी और टॉयलेट तो पहुंचा दिए, अब बारी है माइंडसेट बदलने की। ये तभी होगा जब देश की जनता शिक्षा के मुद्दों पर वोट देगी। इस सत्र में मौजूद अन्य विशेषज्ञों ने भी एआई के प्रभाव और उसके जिम्मेदार उपयोग पर अपनी राय रखी। एसजीएस आईटीएस के प्रोफेसर सुरेंद्र गुप्ता ने कहा, एआई अब हर समस्या का समाधान दे रहा है, ऐसे में शिक्षकों को भी अपना पारंपरिक तरीका बदलना होगा। रेनेसा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वप्निल कोठारी ने कहा कि हम सब कम जानकारी और सीमित धारणाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जबकि आने वाले समय में ज्ञान और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ने वाली है। मेरा मेल हैक हुआ, और हैक ऐसे हुआ कि सुबह सुबह मैं उन दिनों जिस अखबार में काम करता था उनकी मालकिन का फ़ोन आया कि विकास जी आप तो यहीं हैं, लेकिन मेरे पास मेल है कि आप लंदन में हैं इस समय। तो मुझे समझ आया कि यार ये मेल हैक हो गया है। खैर अगले 3 घंटे में हमने वो मेल वापस ले लिया था। इसलिए वापस ले पाया कि मेल केवल चलाता नहीं था, मेल के बारे में मैं जानकारी भी रखता था। ये जो साइबर क्राइम और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, देखिए इसको आप सामान्य भाषा में, ये जो भाषा है ना साइबर क्राइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब आपको भयभीत करने के लिए है, ताकि आप इतने डर जाएं कि जो चोर उचक्के हैं वो आपको बड़ी आसानी से ठग लें, है ना। आप जब भी कोई मेल चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप, अभी आदरणीय धूपर साहब बता रहे, हो जाएगा। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो हो जाएगा। अपराध जो है, साइबर क्राइम जो इन दिनों चल रहे हैं, उनके आगे बढ़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एआई के लिए किस स्तर पर होना शुरू हुआ है, उसके ही नहीं सारी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि और या कहें कि अपराध के आगे जाकर के युद्ध के स्तर तक कहाँ जा पहुँची है।
अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ लौटने की कोशिश करें और जाएं तो आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 1 दशक पहले वेस्टर्न और ईस्टर्न ग्रिड फेल हो गई थी हिंदुस्तान की, और तकरीबन 1 दिन से लेकर के 3 दिन का वक्त लगा था दोनों ग्रिड्स को वापस कार्यक्षम बनाने में, बिजली वापस लाने में। मुंबई में भी बिजली गई थी और मुंबई का सिर्फ नरीमन पॉइंट ही हिस्सा ऐसा था जहां पे 2 घंटे के लिए बिजली गई थी, क्योंकि उसको दूसरे ग्रिड से जोड़ करके बिजली वापस आ गई थी। सेज विश्वविद्यालय के डॉक्टर अंकुर सक्सेना ने कहा कि शिक्षा का असली उद्देश्य चरित्र निर्माण, टीम वर्क और रचनात्मक सोच है। एआई से लड़ नहीं सकते, उसे शिक्षा में शामिल करना ही होगा। डॉक्टर वंदन तिवारी ने कहा, बच्चों के उपयोग पर सतर्क निगरानी रखनी चाहिए, शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देना चाहिए। एमआईटी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जयती शर्मा ने सवाल उठाया और कहा कि जब हमारे पास अनुभव सीमित है तो बच्चों को हम क्या देंगे। उन्होंने तकनीकी के साथ संवेदना की जरूरत पर जोर दिया। डॉक्टर अर्जिता ने कहा कि बच्चों को न केवल एआई का लाभ समझाना होगा बल्कि नुकसान भी बताना होगा। इस महोत्सव ने एक बात साफ कर दी कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को अब सिर्फ सुविधाएं नहीं, सोच की भी जरूरत है। एआई को दुश्मन नहीं, साथी मानकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत तब होगी जब शिक्षा पर बात सिर्फ मंचों पर नहीं, चुनाव में भी हो। अगर आप डरेंगे, भयभीत होंगे तो सावधान रहेंगे। अगर आप किसी के बारे में सोचेंगे कि मुझे पहले अभी कोई एक घटना हुई थी और उसमें 50 लाख रुपए ले लिए किसी सीएम के, मेरा नंबर दुपर साहब के मोबाइल में फीड है, मैं कॉल करूंगा, दुपर साहब नमस्कार, नंबर मेरा ही आएगा। दुपर साहब ने कहा डंडोती साहब को कॉल आ गया, ठीक है, आवाज़ ही मेरी होगी, दुपर साहब नमस्कार, कैसे हैं? आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, वीडियो कॉल पे भी मैं आऊँगा। दुपर साहब 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, मुझे एक पार्टी देनी है, नंबर मेरा डिस्प्ले पे, वॉइस मेरी, वीडियो कॉल पर मैं खुद हूँ, लेकिन वो भी फ्रॉड होगा। दैट व्हाट एआई विल डू। एआई अभी इतना इम्पैक्ट नहीं है हमारे इंडिया में, साइबर क्राइम एआई जनरेटेड अभी बहुत कम है, ना के बराबर है। 2025-26 में ये बिगेस्ट चैलेंज होगा, एआई जनरेटेड कॉल्स होंगे, किसी का भी अफेयर, किसी का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा, जैसा कि विवेक अग्रवाल साहब ने बताया कि ब्रेकअप, नॉट ब्रेकडाउन, ब्रेकअप, जैसे अग्रवाल साहब ने बताया कि मोदी जी और अमित शाह का एक वीडियो वायरल हुआ, ऐसे ही मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो डांडिया वाला जो था वो डांडिया कर रहे थे। उसी तरह क्या होगा, किसी की वाइफ का किसी के साथ इंटीमेट रिलेशन का वीडियो जारी होगा, किसी के बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये बहुत ऐसा समय आने वाला है जिसमें डिफेमेशन इतना ज़्यादा होगा, ह्यूमिलिएशन होगा, एब्यूजिंग होगी, ये समय आने वाला है। पर मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, हम खुद ही फ़ोटो खींच रहे हैं, आड़ा टेढ़ा मुँह करके गिबली स्टूडियो पे फ़ोटो डाल रहे हैं, फिर हम सोच रहे हैं कि यार हमारे साथ अच्छा ही अच्छा हो। टेक्नोलॉजी कभी भी ख़राब या अच्छी नहीं होती, टेक्नोलॉजी के 2 पहलू होते हैं, आप उसको यूज कैसे करते हो। एक्सेसिबिलिटी, सुदूरस्थ, दूर से दूर बैठा हुआ बालक बालिका एक मोबाइल पर आईआईटी या एमपी प्रोफेसर के लेक्चर सुन सकता है। समानता, मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास मोबाइल में लेक्चर अवेलेबल है। दूरस्थ शिक्षा, एक्सेसिबिलिटी, समानता, साथ में समय जो बचाया उसमें। तो क्या इस बचे हुए समय का इस भागती दौड़ती हुई दुनिया में पुनः सदुपयोग करके हमारी वापस फैमिली बॉन्डिंग को, टीम स्पिरिट को, वर्क कल्चर को बढ़ावा देते हुए काम नहीं कर सकते? क्या क्लासेस में ऐसे प्रोजेक्ट डिजाइन नहीं हो सकते जिसमें एआई टूल का उपयोग करते हुए प्रोजेक्ट डेवलप करा जाए, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 10 लोग दिमाग लगाएं कि ये कैसे अच्छे से स्थापित हो सकता है? क्योंकि मेरा बच्चा आज की तारीख में जब व्हाट्सएप पे जवाब देता है तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है, लेकिन मेरे दोस्तों से या खुद के दोस्तों से बात करने में अनकंफर्टेबल है। जरूरत है शिक्षा के रूप को बदलने की, एआई के उपयोग के द्वारा हमारे जीवन को आसान बनाने की। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समय का ध्यान रखते हुए बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंकुर सक्सेना जी, आपने बहुत कमाल की बात कही है कि तकनीक बदलती रही, शिक्षा वैसी की वैसी रही। और मुझे हमारे बीच बैठे हुए श्री मनीष सिसोदिया जी के जो किए गए कार्य हैं, जो उन्होंने शिक्षा को बदलने के लिए कार्य किए हैं, वो मुझे ध्यान आते रहे। उन्होंने क्यूरिकुलम भी बदला है, उनके मुख से हम सुनेंगे फर्स्ट हैंड, जब वो हमारे बीच उपलब्ध हैं तो मैं क्यों उसके बारे में बात करूं। इसलिए इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।